बस अक्षत, एक कदम आगे मत बढ़ाना। तुमने पुलिस स्टेशन जाकर बिग्गी के खिलाफ छोटी स्टेटमेंट्स लिखवाई, उसके बाद छोटे आंसू बहाने आए हो। हाँ? I want you out of here right now. I said out, अक्षत। चुप हो जाओ ऋषि, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। ऐसे वक्त रिश्तों की कड़वाहट नहीं देखी जाती। आने दो अक्षत को अंदर। किसी का अंतिम संस्कार चल रहा हो तो किसी को श्रद्धांजलि देने से नहीं रोकते। अब हमें इनकी अंतिम विधि करनी होगी। इन्हें सुहागिन की तरह विदा करना होगा। इनकी चूड़ियां और सिंदूर ले आइए। मैं अभी लाती हूँ। मैं ले आती हूँ। सुजल, आओ बेटा, अंतिम विधि पूरी करो। चारों को सुहागन के रूप में विदा करना है। मैं ये नहीं कर सकता। मैं चारों की चिता को आग दे दूंगा।
लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। अंतिम विधि पति करता है, मैं चारू का पति नहीं था। मैं उसके साथ रहकर भी उसके साथ नहीं था। रिश्ते रस्मों से नहीं, दिल से बनते। और मेरे दिल में चारू कहीं नहीं थी, कभी नहीं थी। मैं ये रस्म नहीं निभाऊंगा। सब कुछ झूठ, झूठा बंधन, झूठे रिश्ते, झूठी रस्में। आखिरी वक्त में भी मैं झूठ का बोझ नहीं हूं। मेरा चारू के साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। कोई रिश्ता नहीं है। शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं होती। उसका मतलब होता है कि 2 लोग साथ में रहकर उन फेरों का मतलब समझे। मैंने चारू के साथ बहुत नाइंसाफी की और उसने मेरे साथ। हमारे बीच में हर वो बंधन था जिसने हमें बांधा। लेकिन वो संबंध नहीं था जिससे हम बंध जाते हैं। आज जब मैं चारू की तरफ देखता हूं मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है। मैंने उससे ये तो कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं कशिश से प्यार करता हूं। सिर्फ कशिश से। मुझे नहीं लगता कि मेरा प्यार इतना घिनौना है कि मैं उसे लोगों से छुपाऊं। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और आगे भी जीऊंगा। अगर मुझे सबके सामने अपने प्यार का ऐलान भी करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की, लेकिन तुमसे प्यार कभी नहीं किया। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर था, लेकिन उसमें मैं कहीं नहीं था। तुम्हारे हाथों में शादी की चूड़ियां थी, लेकिन उन चूड़ियों में मेरे प्यार की कोई कहानी नहीं थी। उनकी खनक में मैं कहीं नहीं था। तुम्हारे गले में शादी का मंगलसूत्र था, लेकिन हमारे बीच प्यार का कोई सूत्र नहीं था। मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया मुझे पाने के लिए किया। उस सुजल को जो पहले से ही किसी और को हो चुका था। कशिश में तुमसे सिर्फ इसके आगे एक शब्द मत कहना सुजल। घिन आती है तुम्हारी इन बातों से। प्यार 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 गद बन जाती है तुम्हारे इस प्यार से जो मेरी बहन की चिता के साथ जल जाएगा। You bloody murderer! खूनी कातिल! मार दिया तुमने इसे। हाँ सुजल, मार दिया तुमने चाचा को। और मैंने भी। चारू छत से कूदी, उससे खुदकुशी नहीं, बल्कि हमने उसे धक्का दिया है। उसकी हर बेइज्जती उसे मौत के करीब लेकर गई।
जब जब तुमने मेरी तरफ मुंह फेरा, वो अपनी मौत की तरफ मुंह फेरती चली गई। जब भी तुमने मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, उसका एक कदम मौत की तरफ बढ़ा। जब भी मैंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि सुजन उसे प्यार नहीं करता, वो अपने आप से नफरत करती चली गई। उस दिन छत पर से चारू खुद ही जरूर थी, लेकिन उसे उस मुकाम तक हमने पहुंचाया। सुजन कूदने वाली चारू थी, लेकिन उसे कूदने पर हमने मजबूर किया। खुदकुशी करने वाली चारू थी, लेकिन उसे खुदकुशी करने के लिए हमने उकसाया था। हमने भले अपने हाथों से उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन उसके दिल पर चोट पहुंचाने वाले हम दोनों ही थे। मुझे लग रहा है जैसे मैं कातिल, खूनी हूं मैं अपनी बहन की। और तुम भी सुजन, उसके मांग में सिंदूर डालने वाले हाथ तुम्हारे थे सुजन। उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाले हाथ तुम्हारे थे। भले तुम्हारे दिल पर उसका नाम नहीं लिखा था, लेकिन तुमने उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता लिख दिया था जो उसकी जिंदगी बन गई। कड़े कायर निकले तुम। जब रिश्ता निभाना ही नहीं तो रस्में क्यों निभाई? कुछ गलत भी तो नहीं मांगा था मेरे से। सिर्फ उस इंसान का प्यार जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। और मैं एक बहन होने के नाते उसे वो भी नहीं दे पाई। मां बनी थी मैं उसकी, उसे दुल्हन की विदाई तो नहीं दे सकी। हाँ, लेकिन मौत की विदाई जरूर दी थी। कातिल है हम दोनों चारू के सुजन, कातिल है हम दोनों उसके। एक कड़वा सच निगलने पर मजबूर किया तुमने चारू को कि सुजन उससे प्यार नहीं करता। और आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच मैं निगल रही हूं कि तुमसे मेरी नजदीकियों ने मुझसे मेरी बहन छीन ली। कुछ अपनी जिंदगी ढूंढ रहे थे ना तुम। चारू में दोनों में अपनी मौत। अब चारू कभी वापस नहीं आ सकती। नहीं मैं उससे माफी मांग सकती हूँ। नहीं मैं उससे कह सकती हूँ कि मुझसे गलती हुई। और नहीं मैं उसे मना सकती। उधार का सिंदूर दिया था ना तुमने चारू। आज से उसकी मौत का उधार भी चढ़ गया तुम पर और मुझ पर भी। आज से मैं कशिश एक उधार की जिंदगी जीऊंगी। आज एक नहीं बल्कि दो मौत हुई है। भूल जाओ कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था, क्योंकि आज चारू के साथ कशिश भी। अब ना तो चारू कभी जिंदा हो सकती है और ना ही कशिश। जब हम दोनों करीब आए सुजन, हमसे कोई हमारा अपना दूर हो गया। पहले पीयूष और अब चारू। काश की चारू की जगह मैं होती। काश कि मैं अपनी जिंदगी चारू को दे। लेकिन मैं विधाता नहीं, जो हुआ उसे नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ उस सच को जरूर बदल सकती हूँ जिसका ऐलान तुमने अभी अभी किया। भूल जाओ कि तुम कभी किसी कशिश को चाहते थे। भूल जाओ कि कोई कशिश तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा थी, क्योंकि अब कशिश
तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं। आज कशिश की हर कशिश मर चुकी है। आज मेरी बहन के चिता के साथ साथ हमारे रिश्ते का भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कशिश, आज तुमने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस रिश्ते को फिर से बनाऊंगा। सुजल की कशिश एक बार फिर जन्म लेगी, ये मेरा आखिरी वादा है जो मैंने तुम्हारी बहन से किया। एक दिन हम दोनों भी मर जाएंगे। अगर मैं तुम्हें अपनी इस जिंदगी में ना फंस सका तो मुझे इस बात का पछतावा रहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में वो चीज ना कर पाया जो मैं करना चाहता था। मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाया। चारू की मौत ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि किसी के लिए लड़ना, किसी के लिए रोना, किसी को बस चाहते रहना, किसी का इंतजार करना, ये सब इंसान की कमजोरियां हैं। हम जिंदगी भर के सपने सजा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल जिंदगी हमारे हाथ से यूं फिसल जाती है। आने वाले कल की तो बात दूर है, अगले पल की ही कोई खबर नहीं। आने वाला कल एक धोखा है। कशिश, मैं नहीं जानता कि हमारी किस्मत में कितनी जिंदगी बची है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच है ये पल जिसमें हम आज खड़े हैं। और इस पल मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में लौट कर जरूर आओगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।